हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है फिर से आज के एक नए टॉपिक पर जिसका नाम रहने वाला है यहाँ पर साउंड यानी कि ध्वनि। और जो ध्वनि या साउंड होता है ये एक ऐसा टॉपिक होता है जो कि आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो वहां पर आपको एक क्वेश्चन देखने को मिलता है। और जैसे कि आपसे पूछा जाता है कि जो ध्वनि होती है यानी कि साउंड होती है किस प्रकार की तरंग होती है, इसकी चाल सबसे अधिक किस्म होती है, सबसे कम किस्म होती है। आपने कुछ तरंगे और सुनी होगी जैसे कि श्रव्य तरंगे जिनको हमारे कान ही सुन सकते हैं, ऐसी तरंगे एक होती है आपकी प्राश्रव्य तरंगे। तो इस प्रकार के कई सारे तमाम आपके क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलते हैं। वो क्वेश्चन आज सभी आपके क्या होंगे, क्लियर होंगे। तो आप बने रहेंगे इस वीडियो में अंत तक। तो चलिए हम आपका समझाते हैं यहाँ पर स्टार्टिंग पॉइंट। तो फर्स्ट पॉइंट है आपका ध्वनि, यानी कि जो ध्वनि आपकी एक हेडिंग के रूप में मैंने डाल दी है, ये क्या होती है तो ये सबसे पहले आपसे पूछी जाती है। तो जो ध्वनि होती है यह एक यांत्रिक अनुदैर्ध्य तरंग होती है। किस प्रकार की तरंग होती है ध्वनि? तो ये रहती है आपकी कौन सी, यांत्रिक अनुदैर्ध्य। तो ये डायरेक्ट आपसे एग्जाम में पूछी जाती है। इसके बाद इसका सेकंड पॉइंट क्या होता है कि ये तीनों माध्यम में चल सकती है। जो तीनों माध्यम होते हैं, अब वो तीनों माध्यम आपके कौन कौन से होते हैं ये भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो जो ध्वनि होती है तीनों माध्यम में ही चल सकती है और उनका नाम क्या रहता है यहाँ पर, तो ठोस, द्रव और गैस। जो ठोस होता है, द्रव होता है और गैस होता है, यानी कि सॉलिड, लिक्विड और गैस, इन तीनों माध्यम में ही चल सकती है कौन, ध्वनि। ये आपसे पूछा जाता है। इसके बाद अब पूछा क्या जाता है कि जो ध्वनि की चाल होती है सबसे ज्यादा ठोसों में होती है या फिर गैसों में होती है या फिर द्रव में होती है। तो देखते हैं हम आगे। जहां पर लिखा हुआ है स्पष्ट रूप से ध्वनि की चाल, तो जो ध्वनि की चाल होती है सबसे अधिक होती किसके अंदर है, तो होती है ठोसों में। तो जो ठोस होते हैं जैसे कि हीरा होता है एक प्रकार से, स्टील होती है, लोहा होता है, ये सब क्या होती है, ठोस। तो जो ठोस पदार्थ होता है एक प्रकार से या फिर ठोस कोई भी वस्तु होती है आपकी, उसमें ध्वनि की चाल क्या होती है, सबसे अधिक होती है, यानी कि सबसे ज्यादा होती है। और होती कितनी है तो ये भी आपसे पूछ जाती है, 6000 मीटर प्रति सेकेंड, यानी कि एक सेकेंड में जो ध्वनि की चाल होती है ठोसों में कितनी मीटर चलती है, 6000 मीटर। और ये आपसे पूछी भी जाती है। इसके बाद में हम नेक्स्ट देखते हैं। जो ठोस होते हैं उसके बाद में ध्वनि की चाल अधिक किस्म होती है तो वो होती है द्रव में, जिसको हम बोलते हैं लिक्विड। और होती कितनी है तो ये होती है आपकी 1500 मीटर प्रति सेकेंड, यानी कि एक सेकेंड में 1500 मीटर चल सकती है कौन, ध्वनि। किसके अंदर, द्रव के अंदर। ये भी आपसे पूछा जाता है। इसके बाद नेक्स्ट रहता है आपका गैस, और कई एग्जाम में पूछा जाता है जो गैस होती है उसमें ध्वनि की चाल क्या होती है, सबसे कम होती है। ये भी एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, इसको भी आप याद करेंगे। और कितनी होती है, 343 मीटर प्रति सेकंड। तो दोनों ही पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ध्वनि की चाल सबसे अधिक किस में रहेगी, ठोस में, और सबसे कम किस में रहेगी, तो ये रहेगी गैस में। अब हम नेक्स्ट पॉइंट पर बात करते हैं जो काफी ज्यादा इस टॉपिक का सबसे महत्वपूर्ण चीजें होती है आपके लिए। जैसे कि यहां पर हेडिंग में लिखा हुआ है सुनने योग्य आवर्ती की प्रास। क्या होती है आपकी, सुनने योग्य आवर्ती की प्रास। अब आवर्ती क्या होती है, तो एक सेकंड में जितने दोलन होते हैं, जैसे कि आपने एक घड़ी देखी होगी, वो क्या करती है, दोलन करती है इस प्रकार से। तो दोलन वही होता है, तो एक सेकंड में वो जितने दोलन कर लेती है उसी को हम क्या कहते हैं, आवर्ती। और आवर्ती का आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाता है जैसे कि मैंने यहां पर लिखा हुआ है नोट के अंदर। तो जो आवर्ती होती है इसका एसआई मात्रक क्या होता है, ये एग्जाम में सीधा आता है, तो आप याद रखेंगे एसआई मात्रक क्या होता है, हर्ट्ज। जो हर्ट्ज होता है किसका एसआई मात्रक होता है, तो ये होता है आवर्ती का। तो आवर्ती का फर्स्ट पॉइंट है यहां पर कि सुनने योग्य आवर्ती की प्रास। तो यहां पर आपकी फर्स्ट रहेगी श्रव्य तरंगे। अब ये श्रव्य तरंगे क्या होती है, इनको बोला जाता है एक प्रकार से ऑडिबल वेव्स। तो जो श्रव्य तरंगे होती है वो होती क्या है, जिनको हमारे कान सुन सकते हैं, ऐसी तरंगों को हम क्या कहते हैं, श्रव्य तरंगे होती है। अब हमें ये याद होना चाहिए कि जो वो श्रव्य तरंगे होती हैं वो कितने हर्ट्ज की होती हैं, ताकि उनको हमारे कान आसानी से सुन ले। तो ये भी आपसे पूछा जाएगा। पहली बात तो ये कि श्रव्य तरंगे यानी कि ऑडिबल वेव होती क्या है, जिसे हमारे कान सुन सकें, ऐसी तरंगों को हम कौन सी तरंगे बोलते हैं, तो हम बोलते हैं श्रव्य तरंगे। तो ये होती कितनी है, मैंने आपसे कहा था, तो ये होती है 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज के बीच। ये आपसे डायरेक्ट एग्जाम में पूछी जाएगी। जो हमारी श्रव्य तरंगे होती है जिनको हमारे कान सुन सकते हैं, उनका एक प्रकार से जो परसेंटेज देखा जाता है वो होता कितना है आपका, 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज के बीच। और ये पूछा गया है, इसको भी आप नोट करेंगे, ये काफी महत्वपूर्ण है। इसके बाद आपकी नेक्स्ट आती है यहां पर अपश्रव्य तरंग। क्या आती है आपकी, अपश्रव्य तरंग, जिनको बोलते हैं हम इंफ्रासोनिक वेव। तो जो अपश्रव्य तरंग होती है इनको कौन कौन से जानवर सुन सकते हैं, और ये कितने हर्ट्ज में होती है, कितने के बीच में होती है, ये भी आपसे पूछा जाएगा। तो ध्यान से सुनना। जो अपश्रव्य तरंग होती है ये होती कितनी है,
20 हर्ट्ज से नीचे, या हम क्या कह सकते हैं एक प्रकार से कम। जो 20 हर्ट्ज होता है उससे भी नीचे रहेगी या फिर कम रहेगी तो उसी को बोलेंगे हम अपश्रव्य तरंगें। और ये कौन कौन से जो अपश्रव्य तरंगें होती है इनको कौन कौन से जानवर इनको सुन सकते हैं, ये भी आपसे पूछ जाता है। तो सबसे महत्वपूर्ण होते हैं इनके उदाहरण। तो आपको याद रखना है कि जो हाथी होता है, गेंडा होता है और व्हेल मछली होता है, ये तीनों किसके उदाहरण होते हैं? तो ये होते हैं प्राश्रव्य तरंग के। और जो आपकी आपका प्राश्रव्य नहीं, अपश्रव्य तरंग के। और जो अपश्रव्य तरंग होती है वो होती कितनी है? 20 हर्ट्ज से नीचे। और कौन कौन इसको सुन सकता है? तो हाथी, गेंडा और व्हेल मछली। इसके बाद हम नेक्स्ट बात करते हैं यहां पर प्राश्रव्य तरंग की, जिसे हम बोल सकते हैं एक प्रकार से अल्ट्रासोनिक वेव। तो जो प्राश्रव्य तरंग होती है फिर अल्ट्रासोनिक वेव होती है, परा का मतलब ये होता है काफी ज्यादा, इसके अंदर क्या होता है? काफी ज्यादा। और आपकी इसमें हर्ट्ज है कितनी? आपकी 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 के बीच। तो जो प्रा होती है यानी कि आपकी अल्ट्रासोनिक वेव होती है, ये कितनी होती है आपकी? तो 20,000 हर्ट्ज से अधिक, या फिर हम कह सकते हैं ज्यादा। तो जो आपकी 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है या फिर ज्यादा होती है वही कहलाती है आपकी प्राश्रव्य तरंगें। तो प्राश्रव्य तरंगों का आपसे उदाहरण पूछा जाता है तो इनका उदाहरण होता है चमगादड़ और कुत्ता। जो चमगादड़ और कुत्ता होता है ये क्या होते हैं? एक प्रकार से प्राश्रव्य तरंग के एग्जाम्पल होते हैं, यानी कि उदाहरण होते हैं। अब इसके बाद में आपका एक क्वेश्चन और बनता है कि जो श्रव्य तरंग होती है, अपश्रव्य तरंग होती है और प्राश्रव्य तरंग होती है, इनकी चाल कैसे होती है? इनकी चाल समान होती है या फिर असमान होती है या फिर इनमें से किसी एक की अधिक होती है? तो मैंने यहां पे लिख रखा है कि उपरोक्त तीनों की चाल समान होती है। तो जो श्रव्य तरंग होती है, अपश्रव्य तरंग होती है और प्राश्रव्य तरंग होती है, इन तीनों की चाल क्या होती है? आपकी समान होती है, यानी कि इक्वल होती है। ये आपको याद रखना है। इसके बाद मैंने यहां पर लिखा हुआ है, जैसे कि छोटा सा डिब्बा बना हुआ है, इसमें से ये पॉइंट आपसे पूछा जाता है, इसलिए मैंने इसको अलग से लिख दिया है। यहां पे लिखा हुआ है कि प्रतिध्वनि सुनने के लिए परावर्तक से दूरी 17.15 मीटर होनी चाहिए। अब ये प्रतिध्वनि क्या होती है? तो जैसे आप सभी जानते हैं प्रतिध्वनि क्या होती है, जैसे खाली कोई जगह होती है, जैसे मान लो कि पहाड़ वाला कोई क्षेत्र होता है और हम जोर से आवाज देते हैं और वो आवाज रिपीट होकर हमारे कानों तक आती है, वही ध्वनि होती है प्रतिध्वनि। तो उस प्रकार की ध्वनि हमारे कानों तक आए उसके लिए कितनी दूरी होना चाहिए, ये आपसे पूछ जाती है। तो कितनी होना चाहिए? 17.15 मीटर। इसके अलावा आपसे पूछी जाती है कि जो ये प्रतिध्वनि होती है ये किस नियम पर चलती है, किस नियम का कार्य करती है? तो ये भी आपसे पूछा जाएगा। मैंने लिख रखा है प्रतिध्वनि परावर्तन के नियम पर कार्य करती है। जो प्रतिध्वनि होती है यानी कि जो हम ध्वनि सुनते हैं, जब हम जोर से बोलते हैं फिर उधर से आवाज आती है वापस उसी प्रकार की हमारे कानों तक, उसके लिए दूरी तो कितनी होनी चाहिए? आपकी 17.15 मीटर। लेकिन वो कार्य किस नियम पर कर रही है? तो उस नियम का नाम है यहां पर परावर्तन का नियम। इसके अलावा यहां पर लिखा हुआ है गूंज। तो जो गूंज होती है ये क्या होती है? जैसे आप सभी ने सुना होगा जो थिएटर होता है, थिएटर के अंदर एक प्रकार से गूंज को कम करने के लिए क्या किया जाता है उसमें? तो जो लकड़ी होती है एक प्रकार से लकड़ी की दीवारें बनाई जाती है। जो थिएटर होता है उसके अंदर लकड़ी की दीवारें इसलिए ही बनाई जाती है ताकि वो गूंज को अवशोषित कर सके। ये एग्जाम में आया क्वेश्चन है, इसको आप याद रखेंगे। तो गूंज होती क्या है? जैसे कि हम मॉल के अंदर जाते हैं कहीं ना कहीं, जो बड़े बड़े आपके टॉकीज चल रहे होते हैं या फिर थिएटर होता है, उसमें जानबूझकर लकड़ी की दीवारें इसलिए बनाई जाती है ताकि उसमें गूंज ना हो। तो इस गूंज को अवशोषित करने के लिए थिएटर में क्या बनाई जाती है? लकड़ी की दीवार। तो वही प्रकार की होती है आपकी गूंज। तो आपके ये सभी क्वेश्चन थे और ये किससे थे? ध्वनि से, यानी कि साउंड से। और सभी के सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे, आपको याद रखने हैं क्योंकि ये पूछे ही जाते हैं। मैं थोड़ा सा फिर से रिपीट कर देता हूं। देखो 1 ही मिनट लगेगी वापस से फिर से रिपीट करने में, लेकिन आपको सुनना आवश्यक है क्योंकि उससे अच्छे से आपको याद भी होगा और समझ में भी आएगा। मैंने स्टार्टिंग में क्या कहा था? ध्वनि यह एक यांत्रिक अनुदैर्ध्य तरंग है। तो ये तो आपको याद रखने की ये किस प्रकार की तरंग है? तो यांत्रिक अनुदैर्ध्य तरंग है। और जो ध्वनि होती है ये तीनों माध्यम में चल सकती है, यानी कि ठोस, द्रव, गैस, इन तीनों में ही ये क्या कर सकती है? चल सकती है। और जो ध्वनि की चाल होती है ये भी आपसे पूछी जाती है। तो ध्वनि की चाल सबसे अधिक किसमें बताई थी मैंने? ठोस में। और कितनी होती है? 6000 मीटर प्रति सेकंड। और सबसे कम किसमें होती है? गैस में। और होती कितनी है? 343 मीटर प्रति सेकंड। इसके अलावा मैंने कहा था सुनने योग्य आवृत्ति की प्रास, यानी कि जिनको हम सुन सकते हैं वो आवृत्ति। और आवृत्ति को मैंने क्या बताया था आपको? ऐसा एक मात्रक होता क्या है? हर्ट्ज। तो मैंने कहा था जो श्रव्य तरंगें होती है जिनको हमारे कान सुन सकते हैं ये होती है 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच। और उदाहरण लिख रखा है मैंने यहाँ पर मनुष्य, यानी कि जो हमारे कान होते हैं इसको सुन सकते हैं। और ये होती कितनी है? 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच। और दूसरी होती है आपकी अपश्रव्य। ये क्या होती है आपकी? 20 हर्ट्ज से नीचे होती है, यानी कम होती है। इसको कौन कौन सुन सकते हैं? हाथी, गेंडा और व्हेल मछली। इसके अलावा मैंने आपकी थर्ड बताई थी प्राश्रव्य तरंगे। प्राश्रव्य तरंगे क्या होती है आपकी? जो 20,000 हर्ट्ज से
अधिक होती है, यानी कि ज्यादा होती है। और इनको कौन कौन सोच सकते हैं, जैसे कि चमगादड़ और कुत्ता। तो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा। थैंक यू, स्वस्थ रहो, मस्त रहो, जय हिंद, जय भारत।